धर्म की रक्षा के लिए जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गया, जब शक्तिशाली राजा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगे, जब निर्दोषों पर अत्याचार होने लगा, तब भगवान विष्णु ने लिया एक ऐसा अवतार जो था ब्राह्मण भी और योद्धा भी, जो था तपस्वी भी और विनाशक भी। भाग 1। भगवान परशुराम का जन्म। प्राचीन काल में महर्षि जमदग्नि नाम के एक महान ऋषि थे। वे अत्यंत तपस्वी और विद्वान थे। उनकी पत्नी माता रेणुका भी बहुत पतिव्रता और धर्मपरायण थी। एक समय वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को माता रेणुका ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। यह दिन अक्षय तृतीया का पावन दिन था। जन्म लेते ही उस बालक के शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। सभी ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक आगे चलकर धर्म की रक्षा करेगा। इस बालक का नाम रखा गया राम। लेकिन आगे चलकर भगवान शिव से दिव्य फरसा प्राप्त करने के बाद वे परशुराम कहलाए। भाग 2। भगवान शिव से दिव्य परशु प्राप्त। बालक राम बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी थे। वे वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे और साथ ही युद्धकला में भी निपुण थे। एक दिन उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वे जंगल में चले गए और कई वर्षों तक तपस्या करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। राम ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा अस्त्र दीजिए जिससे मैं धर्म की रक्षा कर सकूं। भगवान शिव ने उन्हें दिव्य फरसा प्रदान किया। तभी से राम परशुराम कहलाए। भाग 3। सहस्त्रबाहु अर्जुन का अहंकार। उसी समय पृथ्वी पर सहस्त्रबाहु अर्जुन नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली राजा था। उसकी 1000 भुजाएं थी और वह अपनी शक्ति पर बहुत घमंड करता था। वह प्रजा पर अत्याचार करता था और स्वयं को सबसे शक्तिशाली मानता था। एक दिन वह शिकार खेलने जंगल गया और घूमते घूमते महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंच गया। भाग 4। कामधेनु का चमत्कार। महर्षि जमदग्नि ने राजा और उसकी पूरी सेना का आदरपूर्वक स्वागत किया। राजा आश्चर्यचकित हो गया कि एक साधारण आश्रम में इतनी व्यवस्था कैसे हुई। तब उसे पता चला कि यह सब कामधेनु गाय का चमत्कार है। कामधेनु इच्छानुसार भोजन और सामग्री उत्पन्न कर सकती थी। राजा के मन में लालच आ गया। उसने कामधेनु को छीनने का निर्णय लिया। भाग 5। कामधेनु का अपहरण। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने बिना अनुमति के अपने सैनिकों को आदेश दिया। सैनिकों ने कामधेनु को बलपूर्वक पकड़ लिया और उसे राज्य ले गए। जब परशुराम आश्रम लौटे तो उन्होंने यह सब सुना। उनका क्रोध भड़क उठा। भाग 6। भीषण युद्ध। परशुराम ने धनुष, बाण और फरसा उठाया और राजा के पीछे निकल पड़े। राजा ने उन्हें आते देखा और अपनी विशाल सेना भेज दी। लेकिन परशुराम ने अकेले ही पूरी सेना को नष्ट कर दिया। उनका फरसा बिजली की तरह चल रहा था। अंत में सहस्त्रबाहु अर्जुन स्वयं युद्ध करने आया। भाग 7। सहस्त्रबाहु अर्जुन का अंत। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपनी 1000 भुजाओं से हमला किया। लेकिन परशुराम ने अपनी दिव्य शक्ति से उसकी सभी भुजाएं काट दी। फिर उन्होंने एक ही प्रहार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। राजा के मरते ही उसकी सेना भाग गई। भाग 8। पिता का क्रोध। परशुराम कामधेनु को वापस आश्रम ले आए। उन्होंने पूरी घटना अपने पिता को बताई। जमदग्नि मुनि ने कहा,
तुमने क्रोध में आकर राजा का वध किया, यह उचित नहीं था। उन्होंने परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। भाग 9। परशुराम का प्रायश्चित। पिता की आज्ञा मानकर परशुराम तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अनेक तीर्थों में स्नान किया और भगवान का स्मरण किया। इस प्रकार उन्होंने अपने कर्मों का प्रायश्चित किया। भगवान परशुराम हमें सिखाते हैं, धर्म की रक्षा जरूरी है, लेकिन क्रोध से नहीं, संयम से। यही है भगवान परशुराम की महान कथा। अगर आपको ऐसी ही धार्मिक कथाएं पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय परशुराम।